गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई अमृता शर्मा वेलकम यू इन केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड लेक्चर डिस्कस करें फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। देखिएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का स्ट्रक्चर जिससे मिलकर के मैटर बनी हुई है, उस एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, विच सजेस्ट, जो सजेस्ट करती है दैट एटम वाज इंडिविजिबल, एटम इंडिविजिबल है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, एटम को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है। बट डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन बेटा, डाल्टन ने जब ये बात बताई कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसके बाद मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, तो डाल्टन का जो एस्पेक्ट था कि एटम बिल्कुल छोटा पार्टिकल है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो गलत प्रूव हुआ। इट वाज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर अरेंज्ड विद एन एटम। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद ये जानने की कोशिश की गई कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस टाइप से अरेंज है एटम में। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल, काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल दिए। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जे थॉमसन फर्स्ट ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने एटम के मॉडल को प्रपोज किया था, एटम का मॉडल दिया था। न बच्चों, आगे देखिएगा, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। बेटा, थॉमसन ने बताया था कि एटम पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर होता है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं पे एम्बेडेड होते हैं। जैसे आपने वाटरमेलन देखा होगा, वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो तो आप पॉजिटिव चार्ज लगा लो और जो सीड्स हैं वो नेगेटिव पार्ट लगा लो। इसीलिए थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की जो कंपैरिजन है वो वाटरमेलन से भी किया गया था। देखिएगा बच्चों, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ ए क्रिसमस पडिंग। जैसे आप देखते होंगे, केक जो होता है उसमें कहीं कहीं पे चेरी लगी होती है, नट्स लगे होते हैं, इसी तरीके से कंपैरिजन किया थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल का। द इलेक्ट्रॉन्स is a pair of positive charge. The electrons in a pair of positive charge were like Kenned's dry fruits in a spherical Christmas pudding. कहने का मतलब, जो केक होता है उसके अंदर आप लगा सकते हो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। केक तो क्या लगा लो आप, स्पेयर हो गया पॉजिटिव चार्ज का, और ड्राई फ्रूट्स क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज हो गया। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन, वाटरमेलन के बारे में सोच सकते हैं। द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन। कि वाटरमेलन का जो एडिबल पार्ट है रेड कलर का, वो तो है आपका पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर, वाइल द इलेक्ट्रॉन आर स्टडीड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फैले हुए हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज स्पेयर के अंदर जो वाटरमेलन के क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आपको पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर दिखाई दे रहा है और ये बीच बीच में क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से थॉमसन ने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट किया था। थॉमसन प्रपोज्ड दैट, थॉमसन ने बताया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। एटम पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें कहीं कहीं पे धसे हुए होते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जितना नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर होते हैं। सो द एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, इसीलिए एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है। ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम पे कोई चार्ज नहीं है। द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल
एज वी विल सी बिलो। लेकिन आगे मॉडिफिकेशन होता गया, कुछ ऐसे रिजल्ट और साइंटिस्ट ने दिए जो थॉमसन नहीं बता पाया, इसलिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल यहाँ पे फेल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी इसको कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। रदरफोर्ड ने बच्चों क्या किया, उसने एक गोल्ड का फॉइल लिया और गोल्ड के फॉइल को बहुत पतला सा और उस पर अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट करवाई, टक्कर करवाई। अर्नेस्ट रदरफोर्ड was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom। रदरफोर्ड ये जानने का इच्छुक था कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है एटम में। रदरफोर्ड डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। हीलियम के जैसी न्यूक्लियस होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई, टक्कर करवाई, किससे? थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। ही सिलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल, उसने गोल्ड का फॉइल क्यों लिया? बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल, क्योंकि वो चाहता था जितना पॉसिबल हो सके उतनी थिन लेयर किसी भी एलिमेंट की, एटम की होनी चाहिए। और गोल्ड सबसे ज़्यादा मैलेबल मेटल है, इसलिए गोल्ड का फॉइल लिया। काफ़ी पतली सीट बनाई जा सकती गोल्ड की। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। इस गोल्ड फॉइल में अबाउट 1000 एटम थे। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। हीलियम का जो आयन होता है He2 पॉजिटिव, ऐसे ही आपके अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज हीलियम आयंस। अल्फा पार्टिकल का मास 4u होता है और हीलियम का मास कितना होता है? 2 होता है। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो अल्फा पार्टिकल जिनकी टक्कर करवाई जा रही थी गोल्ड फॉइल पे, उनके पास अच्छी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। इट वाज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम। गोल्ड एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनसे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे। सिंस अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर देन प्रोटॉन्स ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। क्योंकि अल्फा पार्टिकल का वेट जो प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, उनके वेट से काफ़ी ज़्यादा है, तो उसने बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं किया। बच्चों ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये आपको जो स्पेयर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर एटम्स प्रेजेंट इन थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। और ये अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट इन पे करवाई तो कुछ रेज अल्फ़ा पार्टिकल की सीधी चलेगी बिना इधर उधर मुड़े। कुछ आप देख रहे होंगे, कुछ जैसे ये रेज थोड़े से कुछ बैक डिफ्लेक्शन हो गई, कुछ रेज थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट होगी। ये क्या दिखाया हुआ है? अल्फ़ा पार्टिकल जब थिन फॉइल में से, गोल्ड में से पास आउट होती है तो उसका रिजल्ट दिखाया गया। ज़्यादातर रेज, मोस्ट ऑफ रेज गोज स्ट्रेट, ज़्यादातर सीधी चली गई। कुछ थोड़े से एंगल से, जानी तो सीधी थी, थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई और बहुत ही कम वापस मुड़ गई। जैसे इस रेज को देखिएगा, ये यहाँ टकराई और फिर वापस चली गई। बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो ये एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, इससे जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले, फर्स्ट रिजल्ट क्या था? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ज़्यादातर जो अल्फा रेज थी गोल्ड फॉइल में से सीधी चली गई। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉल बाय स्मॉल एंगल, कुछ थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू बी रीबाउंड। 12,000 में से एक रे ऐसी थी
जो वापस मुड़ गई। इन अदर वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू fire a 15-inch cell at a piece of tissue paper and come back and hits you. It in words of Rutherford की टर्म में अगर हम समझे, this result was almost as incredible, ये इतना incredible रिजल्ट था as if you fire a 15 cell of a piece of टिश्यू पेपर की 15 इंच की सेल लेकर के उसको हम फायर करें एंड कम बैक एंड हिट्स यू, आपके पास आए और वो आपको हिट करे। इतना इनक्रेडिबल रिजल्ट यहाँ पे रदरफोर्ड को मिला। अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1871 से 1937 वाज बोर्न एट स्प्रिंग ग्रोव ऑन 30 अगस्त 1871। ही वाज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर ये कहे जाते हैं। ही इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के लिए फेमस है। रेडियो एक्टिव ऐसे सब्सटेंस है जो अपने आप अलग अलग तरह की रेडिएशन इमिट आउट करते हैं। एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, अभी ये जो हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा है इसके रिजल्ट हम पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और उसको ही गोट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1908, 1908 में रदरफोर्ड को इसके लिए क्या मिला, नोबेल प्राइज़। तो बच्चों इसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को ब्रीफली नेक्स्ट लेक्चर में